राहुल गांधी है, वो टोपी पहन के मुसलमानों को टोपी पहना देते हैं। अच्छा, क्या सही है? ना अच्छा, राहुल गांधी देश का नेता राहुल गांधी, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। भारत जोड़ो भारत जोड़ो। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो। राहुल गांधी जैसा। और इसमें जो भारत जोड़ो यात्रा जो किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? आज हम जानते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा जी से कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से वर्तमान मोदी जी की सरकार बनी है तो उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं। जबकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के मजबूती के लिए विपक्ष का होना ज़रूरी है और विपक्ष बहुत इम्पोर्टेंट अंग होता है लोकतंत्र का। तो जितनी भी समस्या हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, जिस मुद्दे पर वो चुनाव जीत करके आए हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगार लोगों को हम नौकरी देंगे और सब बहुत तरह की बात बोले हैं, 15 लाख देंगे, क्या देंगे, बहुत बोले हैं, सबको घर 22 तक हो जाएगा। सभी बिंदु पर भारत सरकार विफल रही है। मोदी जी ने कहा था कि चीन लाल लाल आंख दिखाता है और भारत उसका जवाब नहीं देता है, हम उसको लाल आंख दिखाएंगे। आप जानते हैं कि चीन ने अभी कई किलोमीटर में अपना प्रदेश बसा लिया है, गांव बसा लिया है और ये सरकार मौन है। हर तरह से घिरा हुआ ये सरकार है और विपक्ष की आवाज़ को बोलने नहीं देता है, पार्लियामेंट में समय नहीं देता है, बाहर आते हैं तो प्रेस में छपने नहीं देता है। तो ऐसे हालत में राहुल गांधी ने कहा कि सभी रास्ता अब लोकतंत्र का बंद हो गया है। ऐसे हालत में जनता के अदालत में हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे और अपनी तकलीफ भी लोगों को कहेंगे। इसी उद्देश्य से भारत जोड़ो कार्यक्रम चला है। इसमें घृणा, द्वेष, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, इसको लेके हम लोग चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यही थीम है कि हम फिर से जो लोग बिछड़ गए हैं, जिनको प्रताड़ित किया है मोदी सरकार ने, उसको फिर से जोड़ेंगे, समझाएंगे, उनको एकताबद्ध करेंगे और हम इस देश को आगे ले जाएंगे। इसके संकल्प के लिए ये यात्रा राहुल जी ने शुरू किया है। 5 महीना उनका यात्रा है, 3570 किलोमीटर वो जा रहे हैं और इस 5 महीना में हम लोगों को भी टास्क दिया है कि हर गांव, हर पंचायत, हर बूथ पर भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप रोज़ चलिए। जो पार्टी के जहां भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं तो वो जाएं, पंचायत अध्यक्ष हैं पंचायत में जाएं, पंचायत का अध्यक्ष बूथ पर जाएं। इसी ढंग से सब एक दूसरे को जोड़िए और रोज़ मिलिए, रोज़ आवाज़ उठाइए, कांग्रेस जोड़ो का नारा लगाइए। देश को बताइए कि कांग्रेस को जोड़ना देश को बचाने के लिए ज़रूरी है। देश को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस को जोड़ना, भारत को जोड़ना ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस को जहाँ तक देखा गया है वो परिवारवाद में अभी तक घिरी हुई है, उनसे ऊपर अभी तक नहीं उठ पाई है। तो क्या अभी जो कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या उसमें परिवारवाद का मुद्दा सर्वश्रेष्ठ रहेगा या फिर कोई अदर को चुना जाएगा? देखिए, नहीं, इसमें जो बात है, एक तो ये मुद्दा हम लोगों पर थोपा जाता है। मेरे यहाँ कोई पारिवारिक बात नहीं है। यहाँ पार्टी चुनाव होता है, उसके डेलीगेट होते हैं बूथ स्तर से। अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप सुने भी कि राहुल गांधी के समर्थन में हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग ने सर्वसम्मति से कहा है कि नहीं, राहुल गांधी को ही हम लोग नेता मानते हैं, उन्हीं को अध्यक्ष में आप वोट दीजिएगा। हम लोग पूछने आए हैं, ये जनता का आदेश है और हम लोगों के यहाँ कभी भी मनमाना नहीं होता है। आप बताइए, दूसरे दल का, किसी दल का नाम आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा के खिलाफ में कौन आदमी खड़ा हुआ था? वोट होके वो बना है? नहीं। राजनाथ सिंह बना था वोट होकर के? नहीं। गडकरी जी बने थे वोट होकर के? नहीं। उनके यहाँ क्या सिस्टम है? उनके यहाँ भी तो संघ का आदमी एक ही परिवार का है, सब भट्टा आश्रम का, उसी आश्रम का कोई भी आदमी अध्यक्ष होगा। कोई जनरल आदमी तो अभी तक अध्यक्ष नहीं बना उनका। तो संघ कोई सर पार्टी नहीं है, संघ तो एक संस्था है जो अपने अपने स्तर पे है। ठीक है, तो संघ और हमारे यहाँ, मेरे यहाँ आरोप लगा रहे हैं
30 वर्ष हो गया हम लोगों को गांधी परिवार का राज को खत्म होते हुए। कितना दिन? राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब वो हटे उसके बाद हमारे घर का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। मनमोहन सिंह मेरे घर के नहीं थे, 10 साल चलाए। उसके बाद सीताराम केसरी भी इसका प्रदेश अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष रहे, बने। हमारे यहाँ चुनाव है, अगर मान लीजिए अभी भी चुनाव हो रहा है, अगर कोई आदमी कंटेस्ट करना चाहता है तो कंटेस्ट करे, हम लोग कहाँ उसको रोक रहे हैं? लेकिन कोई दूसरा तो पक्ष है ही नहीं, कोई दूसरा चेहरा तो नजर ही नहीं सामने बोल रहा में। है कि नहीं, राहुल गांधी पर ही हमको आस्था है। जो आदमी अभी तक जो नाम आ रहा है, जिनका अभी अशोक गहलोत जी को अभी लोग सपोर्ट किया था कि आप बन जाइए, और भी लोगों को बोला था, तो वो लोग बोलते नहीं राहुल गांधी ही अच्छा है, उनसे हम ज़्यादा नहीं काम कर सकेंगे, राहुल गांधी को ही चुनिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया है राजस्थान में। तो ऐसे हालत में अगर कोई आदमी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो तो निर्विरोध हम होंगे ही। ये तो कोई बात नहीं हुआ, हमारे परिवार का बात तो इसमें हुआ नहीं। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया मनमोहन सिंह को, वो परिवार से तो नहीं थे, इसलिए इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? देश में सबसे उच्चतम पद माना जाता है और सभी लोग ललायित रहते हैं कि हम देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व करें, मगर वहाँ पर सोनिया गांधी ने अपने आप को पीछे कर लिया और मनमोहन सिंह को जो है, जो अक़लियत का है, माइनॉरिटी का है, और वो देश को जो है 10 साल बेहतरीन रास्ते पर भारत को ऊंचा करने में वो आगे रहा। नहीं, और मेरा कहना है तो उसके बाद हमारे यहाँ ओपन कर दिया है पर प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी कि हम लोग कैंडिडेट नहीं हैं। ठीक है, आप लोग खोज लीजिए कांग्रेस में। ये 4 साल हो गया, 19 में ही वो उन्होंने रिजाइन किया, और अभी 4 साल में हमारे बीच में कोई आदमी इस ढंग का नहीं हुआ कि नहीं हम बनेंगे। कोई दावा करे तब ना हम उस पर विचार करें। जब कोई दावा नहीं कर रहा है तो हमारा तो पार्टी हम तो बुढ़ने नहीं देंगे भाई, बोलिए। और ये विपक्ष का ये चाल है कि राहुल गांधी को हटा दो, मान लीजिए वो नहीं बने तो दूसरा कोई बन जाए, बस उसमें झगड़ा लड़ाई होने लगेगा। वो मध्य प्रदेश का है, ये यहाँ का है, ये बैकवर्ड है तो वो फॉरवर्ड है, तो ये मुस्लिम है तो ये हिंदू है, ये होगा। राहुल गांधी ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना बैकवर्ड है, ना फॉरवर्ड है, तो है क्या वो? कोई अपना भारतीय है। क्योंकि जब भी वो इलेक्शन में देखा गया है तो कभी मंदिर पे नहीं, मंदिर चला तो जाते हैं, मस्जिद भी कभी जाते हैं। मस्जिद में टोपी हाँ, चलता है। तो कहने का मतलब है कि ईसाई यहाँ के यहाँ भी पे जाते इसमें हैं। बताया जाता है जैसे कि कांग्रेस जो है, जो राहुल गांधी है, वो टोपी पहन के मुसलमानों को टोपी पहना देते हैं। अच्छा, क्या सही है? नहीं, अच्छा 1 मिनट, आप जो बोल रहे हैं, 1 मिनट आपसे सवाल का जवाब ले रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की आबादी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, 40% है। तो अगर मुस्लिम को हम टोपी पहनाते और ऐसा आचरण रहता तो यहाँ हमारा 0 में हम आउट होते। बताइए, आपसे सवाल हमारा है। नहीं, 0 में आउट तो सर, तो वो फिर मंदिर जा रहे हैं कि मंदिर में माला पहन रहे हैं, जो आप टोपी पहन सवाल रहे हैं। किए, अगर मुस्लिम प्रस्त ही हम होते तो 40% वोट तो वेस्ट बंगाल में है, हम 70-80 सीट ऐसे ही जीत लेते। इसमें कोई बहस करने का कहाँ विषय है? तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस का इतना अच्छा वर्चस्व है कि वहाँ पे कोई दूसरा वोट पार्टी दे का रहा है, आना उसको जीत मुश्किल रही है। है। उसको हम सपोर्ट किए तो चीफ मिनिस्टर बनी, उसका क्या औकात है? कांग्रेस से ही जीती है, कांग्रेस ही उसको रास्ता बताया है। क्या किया है वो? बताइए ना, अपने से कुछ तो किया नहीं है। कांग्रेस उसको सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बना दिया। इस सब पर विश्वास करता है कांग्रेस। ये इसका गलती मानिए, चाहे अपनापन मानिए, चाहे सौहार्द मानिए। अभी जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है, तो उसका थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए सर कि आखिर किस तरीके से, क्या मतलब कि विस्तृत जानकारी में कि क्या कैसे क्या होना है। साधारण काम है, वो बहुत बड़ा बात नहीं है। जो भी आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़ा होना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष में खड़ा होना चाहते हैं, उनको किसी भी स्टेट के 10 डेलीगेट का समर्थन चाहिए, प्रस्तावक 10 ठो मात्र। और कितना है संख्या बोलिए? 13,000। आप स्टेट डेलीगेट 9,000 है, समझ गए। और ऑप्शन से है, उसका मतलब AICC डेलीगेट का है, सब मिला के हम बोले तो 9,000 लोग में आप 10 गो आदमी आपको नहीं है तो चुनाव कैसे जीतिए? इसलिए जो भी लोग हैं, अभी थरूर साहब, मनीष तिवारी जी और भी 1-2 नेता MP वो बोले कि पब्लिश कर दीजिए लिस्ट। पब्लिश हो गया लिस्ट। तो अभी रांची में जो कार्यक्रम होने वाला है अध्यक्ष कमेटी का, तो उसमें मतलब रांची में क्या होगा, मतलब कैसे क्या प्रावधान? हम लोग जो डेलीगेट जुटेंगे, जितने डेलीगेट पहुंचेंगे वहाँ, तो अभी 260 डेलीगेट हैं यहाँ अपना स्टेट में। तो 260 आदमी का ओपिनियन लिया जाएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं। तो अभी हम लोग जैसा विचार कर रहे हैं, ज़्यादा आदमी
अभी तक भी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बोल रहा है राहुल गांधी छोड़ के दूसरा आदमी से नहीं होगा। सोनिया गांधी उम्र हो गया, सोनिया जी रहती तो उम्र उनका बीमार नहीं रहती, थोड़ा सा और भी ताज़ा रहती तो वो काम करती। लेकिन 24 स्टेट में सब बोलेगा राहुल गांधी हो, तो राहुल गांधी को लाचारी में भाई पद लेना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी का कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट आता है जिससे लोग जो है उसको पप्पू कहते हैं। अच्छा देखिए, तो उसमें मतलब क्या कहेंगे? मतलब कभी जैसे कि अभी एक वीडियो उसका वायरल हो रहा था कि आटा जो है लीटर में चल रहा है, मतलब देखिए ये इस तरह का क्या है? ये आप जो बोल रहे हैं स्लिप ऑफ टंग्स है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे मैंने बड़े मूर्धन्य नेता को जमशेदपुर में आए और वो बीजेपी का प्रचार करने आए और कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उन्हीं को बोल दिया वोट दे दीजिए, मैंने उनके मुंह से निकल गया। तो ये स्लिप ऑफ टंग्स है। और राहुल गांधी ने तुरंत कहा आटा लीटर में नहीं होता, ये तो कोई भी जानता है, आटा नहीं चिन्हता है। अरे बोलने के लिए, पप्पू बनाने के लिए 1100 करोड़ रुपया खर्च किया है मोदी जी, 1100 करोड़।